नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका जसवंत सिंह राठौर और मेरे YouTube चैनल फिल्मी सिंह में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशल है सुनील शेट्टी साहब के स्पेशल फैंस के लिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं अपनी फेवरेट सुनील शेट्टी साहब की टॉप 10 फिल्में। यूं तो एक फ़ैन के लिए अपने हीरो की सारी फिल्में अच्छी ही होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके साथ उसकी यादें जुड़ी होती हैं, जिसको जितनी बार देखो वो कम है और उनको देखते ही वो अपने पुराने समय में चला जाता है, क्योंकि वो उसके दिल के बड़ी करीब होती हैं। तो पेश है मेरी फेवरेट सुनील शेट्टी साहब की टॉप 10 फिल्में। अर्जुन तो मुझसे हारेगा, मेरे तन पर सच के वस्त्र है, मुझको दुश्मन क्या मारेगा, मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है। जी हाँ, नंबर 10 पर है 1996 में आई सुनील शेट्टी साहब की फिल्म शस्त्र, जिसे निर्देशित किया था संजय खन्ना साहब ने और उनके साथ हीरोइन थी खूबसूरत अंजलि जठार। ये फिल्म मुझे याद है मैंने अपने नानी घर में केबल टीवी पर देखी थी और तब बचपन था तो सारी दिहाड़ी शस्त्र फिल्म की बातें ही करते रहते थे, क्योंकि उसमें सुनील शेट्टी साहब की बॉडी और उनका मार्शल आर्ट। और ये फिल्म देखकर मैं कराटे सीखने भी गया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो घर आ गया वापस। खैर, उसके बाद स्कूल में मैं इसके डायलॉग सुनाता था और मुझे याद है कि उस समय सुनील शेट्टी साहब का पीक टाइम था, कह सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी का पीक टाइम, क्योंकि सब तरफ उनको लोग फॉलो करते थे। और इस फिल्म के गाने तत्ताली लू 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 तू ली ली लाल, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, आदेश श्रीवास्तव का जो म्यूज़िक था, मुझे याद है मेरी जेब में हमेशा शस्त्र फिल्म की कैसेट हुआ करती थी, जो मैं अपनी दुकान पे लगा के रखता था और उसे सुनता था। और ख़ास तौर पर मुझे सुनील शेट्टी का इसमें रोमांटिक गाना बड़ा अच्छा लगता है। वादे न हो कसमें न हो, इसमें वो क्या लगे हैं अंजलि जठार के साथ, नहीं यकीन आता तो यूट्यूब पर जाके देखिए। और इस फिल्म का जो फ़ोटो शूट हुआ था, इसके कोई भी पोस्टर उठा के देख लो, उसका कलर कॉम्बिनेशन और सुनील शेट्टी और हीरोइन की पर्सनैलिटी, ऐसा लगता है उसको फ्रेम करवा के घर पे लगा के रखे इस फोटो को। और इस फिल्म का वो डायलॉग, तेरे आदमियों के बाजू में दम नहीं था राना, वरना मैं उनका वॉशर करता, उनके चेहरे पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना देता और तू सारी उम्र उसमें खंडाला ढूंढता रहता। और इसके बाद नंबर 9 पर है सन 2000 में आई योगेश ईश्वर की आगाज। इस फिल्म को मैंने आरती सिनेमा लुधियाना में देखा था, बहुत देर बाद सुनील शेट्टी साहब की कोई एक्शन फिल्म आई थी, तो मुझे याद है मैंने लगातार 3 शो देखे थे और मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आई, उनको क्या पता ये तो दीवानगी की बात है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी साहब ने गोविंद नारंग नामक किरदार निभाया था, जो कि पंजाब से, और पूरी फिल्म में उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा था और वो कुर्ता पजामा पहन के कैसे गुंडों की धुलाई करते हैं। और वो लास्ट वाला सीन तो आपको याद होगा जब गुंडे उन्हें मारते हैं और अपने जख्मों पर मिर्ची लगाते हैं। नंबर 8 पर है 1993 में आई हैरी बवेजा की दिलवाले। इसमें पहली बार वो अजय देवगन के साथ लीड में आए थे। हीरोइन थी खूबसूरत रवीना टंडन। हालांकि इस फिल्म में उनका साइड रोल था, साइड रोल नहीं, पैरल रोल कह सकते हैं, लेकिन उनका रोल हीरो से भी बड़ा था, क्योंकि सच्चा प्यार तो वही होता है जो अपना स्वार्थ नहीं देखता, दूसरे के लिए अपने प्यार को भी नछावर कर देता था। यही किरदार निभाया था सुनील शेट्टी साहब ने विक्रम चौहान बनकर। और इस फिल्म के गानों के साथ साथ इसके डायलॉग हर गली मोहल्ले पे बजते थे। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को पहली बार देखा। नंबर 7 पर है 1997 में आई विनाशक, जिसे डायरेक्ट किया था एक्शन डायरेक्टर रवि दीवान ने। उनकी ये पहली फिल्म थी। फिल्म में उनकी हीरोइन थी खूबसूरत रवीना टंडन। ये फिल्म मैंने लुधियाना के चांद सिनेमा में देखी थी और लगातार 3-4 बार देखी थी अपने दोस्त के साथ। और मुझे याद है इसी भीड़ में मुझे मेरा फेवरेट कॉमेडी कैरेक्टर बित्तर बादशाह भी यहीं मिला था। तो ये भी कह सकते हैं कि सुनील शेट्टी साहब की ही देन है। इस फिल्म में ख़ास बात ये थी कि इस फिल्म में जब लास्ट सुनील शेट्टी साहब को ऐलान जंग के धर्मेंद्र की तरह बांधा जाता है और इस फिल्म में जब सारे विलन मिलकर सुनील शेट्टी साहब की बॉडी पर इंस्पेक्टर वाले स्टार्स लगाते हैं और उनके माथे पर पुलिस का बिल्ला, इसे देखकर जो सीटियां बजी थी, और मुझे अभी भी याद है कि चांद सिनेमा पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। और फिल्म देखने के बाद मैं और मेरे मामा का लड़का रात को दीवारों से विनाशक फिल्म के पोस्टर उतार के लाया करते थे, जो भी मेरे पास पड़े हैं, और गाना गाया करते थे। हाँ विनाशक है तू, इसमें क्या शक है।
और नंबर 6 पर है भरत रंगाचारी की 1993 में आई फिल्म वक्त हमारा है। ये फिल्म मैंने केबल टीवी पर देखी थी और पहली बार सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार दोनों एक्शन हीरो की जोड़ी देखने को मिली थी। बाद ये जोड़ी इतनी हिट हो गई कि लोगों को सपूत, हम है बेमिसाल, मोहरा, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, दे दनादन, न जाने कितनी फिल्में देखने को मिली। इस फिल्म में सुनील शेट्टी की हीरोइन थी ममता कुलकर्णी और उसके साथ वो गाना याद है, सबसे दीवाना था मजनू, उससे भी दीवाना मैं। हाँ, पूरी फिल्म में सुनील शेट्टी साहब के लंबे लंबे बाल, हल्क जैसी बॉडी और साइकिल, हाँ मतलब रेंजर साइकिल पर कॉलेज जाना। मुझे याद है कि जब वो सीन देखते थे सुनील शेट्टी साहब को रेंजर साइकिल पर आ जाते थे, हर लड़का सोचता था जब मैं कॉलेज जाऊंगा यार रेंजर साइकिल ही लूँगा। मैं तो ये सोचता था, आपका पता नहीं। और जब हीरोइन की गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो हमारे सुनील शेट्टी साहब पूरी गाड़ी उठा देते हैं और बोलते हैं टायर बदल लीजिए। और विलन बोलता रहता मेरा क्रिप्टन चाहिए किसी भी कीमत पर, लेकिन सुनील शेट्टी क्रिप्टन उनके हाथ लगने नहीं देते। इस फिल्म का एक सीन था सुनील शेट्टी और अक्षय की फाइट। मैं और मेरे मामा चाचा के लड़के यही शर्त लगाते रहते थे कि कौन जीतेगा। एनीवे वो तो फैसला हुआ नहीं, लेकिन उनकी लड़ाई के बीच ममता कुलकर्णी सुनील शेट्टी को बोलते कि तुम फाइट क्यों नहीं करते इससे, तो वो एक डायलॉग बोलते हैं जो मैंने ज़िंदगी में वाकई उस फलसफे को अपनी लाइफ में उतारा है। वो डायलॉग था, जब हाथी गली से गुजरता है तो कुत्ते भौंका करते हैं, कभी हाथी के कुत्तों के पीछे जाते देखा है, और वैसे भी मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना अपने असूलों के खिलाफ समझता हूँ। ये धरती मेरी माँ है। और नंबर 5 पर है मेरे फेवरेट डायरेक्टर जेपी दत्ता साहब की बॉर्डर। इस फिल्म से पहले मैंने सुना है कि अन्ना की कई फिल्में, हम है बेमिसाल, सुरक्षा, रघुवीर, गद्दार, टक्कर, एक था राजा, विश्वासघात वगैरह वगैरह, कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा नहीं कर रही थी, जिससे चलते ये खबर भी चली थी कि सुनील शेट्टी फिल्मों में संन्यास ले रहे हैं। लेकिन तभी आती है मल्टी स्टारर जेपी दत्ता की बॉर्डर। इस फिल्म में इतने एक्टर होने के बावजूद दर्शकों का ध्यान सुनील शेट्टी अपनी ओर खींच गए, क्योंकि उन्होंने किया था एक जज्बाती फौजी का रोल, नाम था भैरव सिंह। और इस फिल्म में जो उनका सुहागरात का गाना था, है जाते हुए लम्हों, इस फिल्म में सुनील शेट्टी साहब का परफॉर्मेंस देखने के बाद क्रिटिक्स लोगों ने उन्हें एज एन एक्टर सीरियस लेना शुरू कर दिया था। और वो लास्ट में मरते मरते पाकिस्तानियों का टैंक उड़ा देना देखकर तो कई लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए थे। और उनका डायलॉग सुना सुना कर मैं भी स्टेज पर कई बार तालियां बटोरता था। मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है, लगता है मेजर साहब को अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि मुझे राजस्थान के इस मिट्टी से। नंबर 4 पर है 1994 में आई दीपक शिवदासानी की गोपी किशन। पहली बार सुनील शेट्टी साहब ने डबल रोल किया था। एक तरफ था स्टाइलिस्ट, डैशिंग और मुंह में माचिस की तीली लेकर गुंडों को मारने वाला किशन, और दूसरी तरफ भोला सा हवलदार गोपी, चंदा बजरंगबली बजरंगबली। इस कैरेक्टर को देख देख कर तो अच्छों की हंसी छूट गई। और इस फिल्म को देखने के बाद सुनील शेट्टी साहब की एक्टिंग की रेंज पता चलती है कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। इस फिल्म को मैंने केबल टीवी पर देखा था, न जाने कितनी बार देखा है। इस फिल्म के कमाल के गाने आज भी लोगों को याद है, और साथ में थी करिश्मा कपूर और शिल्पा शिरोडकर। इस फिल्म का एक गाना हाय हुक्कू हाय हाय, जो सुनील शेट्टी साहब की पहचान है। नंबर 3 पर है 1994 में आई संजय खन्ना की अंत। इस फिल्म को मैंने पहली बार केबल टीवी पर देखा था, और उसके बाद जब भी वीसीआर मंगवाते थे ये फिल्म ज़रूर मंगवाते थे, और मैं और मेरा भाई इसका बैक पॉज कर करके सुनील शेट्टी के सारे एक्शन सीन दोबारा देखते थे। इसमें उन्होंने एक इंजीनियर की भूमिका निभाई थी, क्या पर्सनैलिटी थी उस समय उनकी, और नाम था विजय सक्सेना। जो होता तो इंजीनियर है, लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए वो डाबला जैसे गुंडे के सामने भी खड़ा हो जाता, यानी कि परेश रावल। इस फिल्म का एक्शन इतना ज़बरदस्त था कि उस साल फिल्म फेयर के लिए इस फिल्म को बेस्ट एक्शन का अवार्ड भी मिला था। और इसके 2 सुपरहिट गाने सोमी अली के साथ, जाने जा दिल न जला, आजा जाने जा, डाबला सबसे पहले तो अपने आईने को बदल जिसमें तो अपनी शक्ल देखता है।
नंबर 2 पर है 1997 में आई दीपक शिवदासानी की भाई। इस फिल्म को मैंने अपने भाई के साथ ही देखा था 9 लखा सिनेमा लुधियाना में। मुझे याद है दिवाली पर यह फिल्म रिलीज हुई थी और साथ में शाहरुख खान की दिल तो पागल है भी रिलीज हुई थी, लेकिन उधर इतना रश नहीं था जितना भाई में था। इतना रश था कि हम दोनों भाई पहली बार फिल्म देखने गए, हमने बालकोनी की टिकट ली। इतना भी अकल नहीं था कि अलग अलग सीट पर बैठना है, हॉल में घुस गए, एक ही सीट पर बैठकर पूरी फिल्म देखी। ये क्रेज था सुनील शेट्टी साहब का। खुल गया नसीब देखो साला, बट्टी बट्टी कट्टी कट्टी में सुनील शेट्टी के साथ थी सोनाली बेंद्रे और पूजा बत्रा। लेकिन हमारे हीरो एक्ट्रेस के लिए नहीं, अपने भाई के लिए जज्बाती थे। फिल्म का नाम था भाई, और वो सीन जिसमें उनके भाई को मार दिया जाता है और वो उनको गोदी में लेकर रोते हैं, उस सीन को देखकर बड़े बड़े लोग कह उठे थे कि सुनील शेट्टी साहब तो बड़े तगड़े एक्टर हैं। और मेरे लिए इसीलिए भी ये दिल के करीब है क्योंकि उस सीन के बाद ही मैंने मिमिक्री करनी सीखी थी सुनील शेट्टी साहब की। ए मुन्ना, ए मुन्ना, ए मुन्ना बच्ची कर ले बेटा, ए मुन्ना, तुम लोगों ने हमारे मुन्ना को मार डाला। टैन टैन टैन। और नंबर 1 पर है राजीव राय की 1994 में आई मोहरा। आई थिंक ये सभी की फेवरेट फिल्म है। इसमें सुनील शेट्टी साहब ने एक कैदी की भूमिका की थी जिसमें उनके साथ थे उनके जोड़ीदार अक्षय कुमार। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इतने सारे एक्टर होने के बावजूद सुनील शेट्टी साहब की ही ये फिल्म थी क्योंकि इसकी कहानी थी किसी को मोहरा बनाने की, और वो मोहरा थे सुनील शेट्टी। इस फिल्म को मैंने अपने छोटे से टीवी सेट पर देखा था, वो भी दूरदर्शन का एंटीना घुमा घुमा कर। इस फिल्म में था ज़बरदस्त एक्शन, सुनील शेट्टी अक्षय कुमार की जोड़ी, मस्त मस्त रवीना टंडन, बैकग्राउंड में टर्मिनेटर का म्यूज़िक, एक से बढ़कर एक एक्टर की परफॉर्मेंस। लेकिन उसके बावजूद फिल्म में हीरो निकल के आता है हमारा अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी। मुझे याद है फिल्म के रिलीज़ होने के बाद हर गली नुक्कड़ पर सुनील शेट्टी के पोस्टर बिकते थे। सुनील शेट्टी थे उस समय पोस्टर बॉय, और हर माँ अपने बेटे से कहती है बेटा दूध पी ले, सुनील शेट्टी भी दूध पीता है। हर जिम में लड़का जाके बोलता था सुनील शेट्टी जैसी बॉडी बनानी है। हर सैलून में जाके लड़का बोलता था यार सुनील शेट्टी जैसे बाल काट दे। तो ये था हमारे अन्ना का ऑरा मोहरा फिल्म में। पहली बार मैंने अपनी पॉकेट मनी से सुनील शेट्टी साहब जैसी सैंडो बनियान खरीदी थी ताकि वैसा दिखूं। वैसा तो नहीं दिख पाया, लेकिन उनकी आवाज़ निकालनी ज़रूर सीखी। और ये फिल्म मेरे लिए इसलिए भी दिल के करीब है क्योंकि इसके बाद मेरा एक आर्टिकल भी लगा था कि सुनील शेट्टी का दीवाना 25 बार देख चुका है मोहरा फिल्म। और मोहरा का वो इंटरमिशन वाला डायलॉग मैं कई बार स्टेज पे सुनाकर तालियां बटोर चुका हूँ। इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, सच्चाई वो नहीं है जो तू समझ रहा है। मुजरिम कोई अपने माँ के पेट से मुजरिम नहीं बनता, उसे मुजरिम बनाती है तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा कानून। सो ये थी मेरी टॉप 10 फिल्में। उम्मीद है कि आप भी इससे कुछ सहमत होंगे। तो आपकी सुनील शेट्टी साहब की कौन कौन सी फेवरेट फिल्में हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी यादें शेयर कीजिएगा। सुनील शेट्टी साहब जिंदाबाद, हैप्पी बर्थडे।